नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। मकर संक्रांति क्या आई कि आप लोगों के लिए इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो बंद हो चुका है। इसीलिए ये क्लास जो है वो आपको रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। क्लास रिकॉर्डेड है, लेकिन हम लोग पढ़ाएंगे उसी तरह, आप लोग पढ़ेंगे उसी तरह। ठीक है। तो अभी मकर संक्रांति के इस दौर के अंदर जो मांझा है उसने अपनी तेज धार जो है दिखाई है और उसकी आजमाइश हुई है हमारे वाईफाई के कनेक्शन के ऊपर। और वो आजमाइश इतनी बेहतर हुई है कि तार जो है वो दो टुकड़ों के अंदर टूट गया है। खैर, मेरी भावनाएं जो है वो आप लोग समझ रहे होंगे कि सर जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ रहे होंगे। और आज हम लोग जो है इस रिकॉर्डेड क्लास के अंदर बहुत अच्छे से तालमेल बैठा के चलेंगे, क्योंकि आप लोग मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं और आप लोगों के साथ में अच्छा सामंजस्य जो है वो बैठ चुका है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन क्लास की। आज हम लोग 94 जो क्लास है उस पर पहुंच चुके हैं। रिवीजन के साथ में हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ठीक है, तो सिलेबस हम लोगों ने ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब मैदान में उतरने की बारी है। विश्व विजेता कौन? विश्व विजेता वो है जिसने आराम का त्याग किया और विघ्नों में भी काम किया। इसलिए आप लोगों को विघ्नों से डरना नहीं है, विघ्न के अंदर बहुत अच्छे से ज्यादा प्रदर्शन के साथ में काम करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की सेशन की। एप्लीकेशन आप लोग को डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर पर जाइएगा, टाइप करिएगा आर एस बाबा दीपक सर। जैसे आप लोग टाइप करेंगे आप लोग के सामने एक ईओआरओ का कोर्स जो है वो अवेलेबल होगा। इसमें आप लोगों के लिए साथ में टेस्ट सीरीज जो है इंक्लूड कर दी गई है, पार्ट ए प्लस पार्ट बी की। 399 के अंदर ये टेस्ट सीरीज आप लोग अलग अलग से मिलती है, लेकिन हम लोग कोर्स के साथ में इसको जो है आप लोग को साथ में दे रहे हैं। ये कोर्स जो है वो आपका 30 जनवरी तक कंप्लीट होगा, इसीलिए आप लोग धैर्य बना के रखना। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, इसलिए मेरे साथ में तालमेल आपका बहुत अच्छा जो है वो बैठेगा। 30 जनवरी तक हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो इसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ये जो पार्ट बी है इसमें आप लोगों के लिए और भी सेशंस आ रहे हैं। ठीक है, बेहतरीन सेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। केवल आप लोग पार्ट ए को तैयार करना चाहते हैं, इसके साथ में भी आप लोगों को जो है पार्ट ए प्लस पार्ट बी की टेस्ट सीरीज दी जा रही है। 999 के अंदर पूरा का पूरा जो है वो आप लोग पोर्शन कवर कर सकते हैं पार्ट ए का। किसी भी कोर्स को आप लोग इंडिविजुअली जो है वो भी ले सकते हैं, फ्री आपको प्रैक्टिस पेपर्स इसके साथ में दिए जाते हैं। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो 499 के अंदर पूरा का पूरा वीडियो कोर्स है, साथ में पॉलिटी के प्रैक्टिस पेपर्स आप लोग को दिए जा रहे हैं। राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें तो फुल डिटेल्ड वीडियो कोर्स है, इसके साथ में राजस्थान ज्योग्राफी के आपको प्रैक्टिस पेपर जो है वो अवेलेबल करवाए जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर हम लोग ये कोर्स जो है वो आपको क्या करवा रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं। राजस्थान हिस्ट्री भी ठीक इसी तरह है, फुल डिटेल वीडियो कोर्स है, आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होगा। पार्ट बी का कोर्स आप लोग ले सकते हैं। इसमें आप लोगों को पार्ट ए प्लस पार्ट बी की टेस्ट सीरीज दी जाती है, जिसकी कीमत 399 के अंदर है, लेकिन आपको इस कोर्स के साथ में बिल्कुल फ्री जो है वो अवेलेबल करवाते हैं। पार्ट बी है, इसमें कुल 20 टेस्ट हैं, 13 टॉपिक वाइज है, 7 फुल लेंथ है। ये जो 7 टेस्ट हैं इसमें हम लोग 1000 एमसीक्यू जो है वो कवर करने वाले हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए इस टेस्ट के लिए भी। शाम को 10 बजे आप लोगों से मुलाकात होती है, 10 मिनट के लिए 10 प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्य संचालन और वार्ड समिति। धारा 51 से लेकर 66 तक जो है वो हम लोग इसमें समझने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए बहुत बेहतरीन सेशंस के लिए। ठीक है, आप लोग 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं 10 रुपए के अंदर। ऐप के ऊपर जाइए, अभी हम लोग योजनाओं का पार्ट 1 लेके आपके सामने उपस्थित हैं। पार्ट 2 जो है वो भी आपके लिए जल्द ही अवेलेबल करवाया जाएगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को क्विज जो है वो अवेलेबल होते हैं, आप लोग जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, अभी जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं वो है नगर पालिका की शक्तियां और अपराध, धारा 200 से लेकर 296 तक। चिंता मत करिए, आपके सेशन को मैं जरूर देखूंगा। जो भी विद्यार्थी जो मैं कह रहा हूं वो करते हैं कि नहीं करते, अभी देखते हैं। जल्दी से आप लोग इसको कमेंट कर दीजिए। धारा 200 से लेकर 296 तक जो है ये आपको कवर करवाता है नगर पालिका की शक्तियां और अपराध के अंदर, जो कि अध्याय 12 में आप लोग को पढ़ने को मिलता है। चलिए, रोजाना हम लोग 5 तो धाराओं को पढ़ते हैं और 5 ही जो है वो एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो आज की 5 धाराएं आपके पास में कौन कौन सी हैं? धारा 231 से लेकर 235 तक पढ़ने वाले हैं। पहली धारा ये है कि सहकारी आवास, संघ, सोसाइटी, अपार्टमेंट स्वामी का क्या कर्तव्य है। देखिए, सहकारी आवास क्या होते हैं? जैसे आप लोग देखते हैं कि सोसाइटीज के अंदर बहुत सारे व्यक्ति जो है वो रहते हैं। ठीक है, वो एक कॉर्पोरेशन बनाकर रहते हैं, सहयोग के तहत जो है वो आपस में रहते हैं। तो उनके आवास, संघ, सोसाइटी, अपार्टमेंट स्वामी का कर्तव्य क्या है कि गैर आवासीय भवन हो, नॉन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, फिर कोई कॉम्प्लेक्सेस हो, शैक्षिक भवन हो, औद्योगिक भवन हो, भंडारण भवन हो, सहकारी आवासन सोसाइटी आदि के स्वामियों का यह कर्तव्य होगा कि वह अपशिष्टों के अस्थायी भंडारण
वह हटाए जाने के लिए सामुदायिक कचरा पात्र और निस्तारण थैलियों का प्रबंध करें। ध्यान रखिए, जो भी अपशिष्ट हैं, ठीक है, इनका अस्थायी भंडारण जो है वो हटाए जाना है। और हटाएंगे कैसे? जब हम लोग वहां पर कचरा पात्र जो है वो रखेंगे, या फिर मान लीजिए कि ऐसा कोई कचरा है, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ है जो कि नष्ट नहीं हो रहा है, उसको अलग से डिस्पोज किया जाएगा। लेकिन सोसाइटी के अंदर या किसी कॉम्प्लेक्स में रहने वाले व्यक्तियों पर यह पूरा कर्तव्य होगा कि आप जो है इसकी उचित व्यवस्था करें। यह है हमारे लिए धारा 231। इसके आगे हम लोग बढ़े तो यह है हमारे पास में धारा 232। देखिए, कोई भी व्यक्ति या भवन का स्वामी सार्वजनिक स्थान पर अपशिष्ट को नहीं फैलाएगा, पहली बात है। दूसरी बात है, भवन का कूड़ा करकट सार्वजनिक मार्ग तथा खुले में जमा नहीं करेगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं क्योंकि सड़क पर जो है वो पूरा वेस्ट फैला देते हैं। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। खुले में जो है वो भी कूड़ा करकट जमा नहीं करना है। सार्वजनिक स्थानों पर किसी गंदगी वाले पदार्थ को फैलने नहीं देना है। मृत जानवर के शवों के किसी स्थान पर जो है जमा नहीं करेगा। मतलब ये तमाम बातें जो हैं, कोई भी भवन है, कोई भी आपका जो है कॉम्प्लेक्स है, उसका स्वामी इन तमाम बातों का ध्यान रखे। धारा 233 देखिए, मार्गों को गंदा करने और कोई ठोस अपशिष्ट जमा करने या फेंकने पर दंड। दंड होगा इसमें कितना? 500 रुपए तक इसमें जुर्माना लगेगा। इसका कारण है सार्वजनिक स्थान को गंदा करना या करवाना। अगर मान लीजिए कि आपने किसी दूसरे व्यक्ति को भी कहा है कि ठीक है वहां पे जाके फेंक आइए, आपकी दुकान पर, आपके शॉप पर कोई ऐसा व्यक्ति काम करता है, आपने कहा कि एक काम किया कर, कचरा जो है ना उसको रोड के ऊपर डालाया कर, ठीक है। आप लगे हुए हैं अधिकारी, आपने पकड़ लिया उसको, पूछा भाई किसने फेंका, बोला सेठ जी ने कहा था। तो सेठ जी ने कहा था तो सेठ जी को पकड़ेंगे और सेठ जी के ऊपर जुर्माना जो है वो 500 रुपए का लग जाएगा। तो यहाँ पर इस परिस्थिति में मार्गों को गंदा करने और कोई ठोस अवशिष्ट जमा करने पर, फेंकने पर जो है वो भी आपको क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। तो आज रिकॉर्डेड क्लास देखकर आप लोगों को कैसा लग रहा है? तो इस पतंग के मांझे ने जो है वो अपनी धार दिखाई है, और उस धार की आजमाइश कहां पर हुई है? हमारे वाईफाई कनेक्शन के ऊपर हुई है। ठीक है, चलिए धारा 234 देखिए, जीव चिकित्सा अपशिष्ट बायोमेडिकल हजार्ड्स क्या होते हैं? हॉस्पिटल में आप सभी एडमिट हुए हैं, आपको ठीक करने के लिए डॉक्टर या चिकित्सक जो है वो ऐसे उपकरणों का काम में लेता है जिनको एक बार काम में लेने के बाद दोबारा काम में नहीं आते। जैसे आपकी ड्रिप है, जैसे इंजेक्शंस हैं, आप आपके ऊपर एक बार काम में लिया गया है लेकिन फिर क्या हो गया? वो वेस्ट हो गया। यूरिन बैग्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं प्लास्टिक के भी, ठीक है, उनको क्या होता है कि एक बार यूज करने के बाद दोबारा वो काम में नहीं आते। तो मेडिकल के फील्ड के अंदर जो काम में आ रहे हैं अपशिष्ट, उनको हम लोग बायोमेडिकल अपशिष्ट जो है वो कह रहे हैं। नगर पालिका का कर्तव्य होगा कि वह केंद्र सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन व निस्तारण के लिए विनियमित करावे। तो यहाँ पर एक अधिनियम जो है इसकी पालना करना जरूरी है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके अधीन जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट है, इसका क्या होना चाहिए? एक बेहतर मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खुले के अंदर हम उसको फेंक दें और वो दूसरे व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाले। इस चीज का हम लोगों को बहुत अच्छे से जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर है? चलिए फिर देखिए, धारा 235 के अंदर परिसंकट में अपशिष्ट या हजार्डियस वेस्ट, इसके लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये वर्ष आप लोग ध्यान रखना। अब एक विद्यार्थी का मेरे पास में प्रश्न आया था, विद्यार्थी ने ये कहा कि सर क्या हमारे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये सिलेबस में है? तो मैंने कहा कि यार सिलेबस में नहीं है। बोला सर आपने जो है क्वेश्चन बना रखा था। तो बंधु ये समझिए कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको डायनेमिक अप्रोच चाहिए, ठीक है। और डायनेमिक अप्रोच का मीन्स है कि आपको कम से कम वर्ष तो ये हम लोग याद करवा रहे हैं। जो आपके उसमें लिखा हुआ है उसका वर्ष आप लोगों से याद करवा रहे हैं। तो हो सकता है कि वो वर्ष पे क्वेश्चन पूछ ले। आप अपने आप को सीमित मत रखिए, थोड़ा सा अप्रोच जो है उसको डायनेमिक रखिए। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन नगर पालिका का कर्तव्य होगा कि वह परिसंकट में अवशिष्ट का निस्तारण जो है वो करे, ठीक है। किसका कर्तव्य है? नगर पालिका का ये कर्तव्य होगा। चलिए फिर देखिए, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछने से रहे, लेकिन फिर भी आप जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करते रहिए। मैं जो है आपकी कमेंट जरूर देखूंगा जब ये क्लास लाइव होगी। तो राज्य नगर पालिका संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? नगर पालिका का सदस्य रह चुका हो,
नगर पालिका उपाध्यक्ष रह चुका हो, नगर पालिका के अंदर अध्यक्ष अगर रह चुका है, या फिर मान लीजिए अध्यक्ष पद पर भी है, वहां पर एक शब्द यूज किया गया है, वो है तत्समय। ठीक है, हमारे एक विद्यार्थी ने पूछा भी था कि सर ये तत्समय जो है इसका मीन्स क्या है? अध्यक्ष हो तो भी हो सकता है, अध्यक्ष रह चुका हो तो भी हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर देखिए, जब धारा 297 हम लोग पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है राज्य नगर पालिका संघ का गठन और उसके कृत्य। ठीक है, इसका एक नाम है, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान राज्य नगर पालिका बोर्ड संघ के गठन की प्रक्रिया। नगर पालिका के आधे से अधिक सदस्य अगर वो संकल्प पारित करते हैं तो ऐसा संघ बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके कृत्य आप लोग को पढ़ाए गए थे। फिर यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि कोई भी व्यक्ति संघ में प्रतिनिधित्व करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी समय नगर पालिका का अध्यक्ष ना रहा हो। मतलब नगर पालिका का अध्यक्ष होना उसके लिए जरूरी है। दूसरा देखिए, नगर पालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध कितने माह के पश्चात केस जो है वो दायर किया जा सकता है? तो हम लोग क्या ये कहेंगे कि वाद दायर दायर ही नहीं हो सकता है? समय पूछा गया है कि कितने समय बाद जो है वो वाद दायर हो सकता है, तो 2 माह के बाद जो है वो इसमें क्या हो सकता है, वाद दायर किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है धारा 304 के अंदर कि नगर पालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पालिका सदस्य, अधिकारीगण, कर्मचारी इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है, या फिर इनके निर्देशन में काम में करने वाले लोग, तो ये विरुद्ध वाद दायर तब तक नहीं कर सकते जब तक कि लिखित नोटिस अथवा दावाकृत हर्जाना की रकम वादी के निवास स्थान पर भेजे जाने के 2 माह पूर्व नहीं हुए। तो 2 माह का समय जो है, मतलब 2 माह पश्चात ही क्या हो सकता है, वो वाद दायर हो सकता है। आगे देखिए, सामान क्रय और कार्य निष्पादन के लिए निविदा का आमंत्रण कौन सी धारा के अनुरूप किया जाता है? बेसिकली देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा आपको बहुत अच्छा अप्रोच अपनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको इसमें नियम पता होना चाहिए और नियम के अंदर आपको धारा पूछ ली गई है। तो धारा 14 जो है, धारा 14 के अनुरूप निविदा का आमंत्रण जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो जब आप लोग नियम नंबर 3 देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि निविदा का आमंत्रण जो है वो धारा 14 के अनुरूप पूछा जाता है, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के तहत। आगे देखिए, निविदा आमंत्रण की समय सीमा की कटौती के संदर्भ में निम्नलिखित समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं होता है? आपको पता है कि जब भी कोई मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है, टेंडर है, तो उसके लिए टेंडर की जो डेट है, उसके लिए आवेदन आना जरूरी है। उस आवेदन की सीमा के अंदर, जैसे हम लोग न्यूज़पेपर में निकालते हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो एप्लीकेशन आ जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, तो समय के अंदर कटौती की जाती है और इस समय के अंदर कटौती जो है वो 24 घंटे की हो सकती है। लेकिन बेसिकली वो जो कटौती है उस समिति के अंदर कौन शामिल नहीं होता है? तो नगर पालिका का अध्यक्ष शामिल होता है, आयुक्त शामिल होता है, नगर पालिका संकाय में एसडीएम के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी शामिल होते हैं। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब इनमें से कोई जो है वो आंसर है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, नगर पालिका का अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी, ठीक है, तो और इसके अंदर लिखा हुआ है एसडीएम के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ठीक है, फिर नगर पालिका का आयुक्त और कार्यकारी अधिकारी। तो बेसिकली क्या है कि इनके द्वारा जो है वो समय के अंदर कटौती की जा सकती है, और कटौती कितनी हो सकती है? 24 घंटे तक जो है वो कटौती की जा सकती है। आगे देखिए, किसी संकल्प के अधिनियम का उल्लंघन करने पर उसे रोकने का अधिकार किसका होता है? नगर पालिका अध्यक्ष, राज्य सरकार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, या फिर ए या बी दोनों? देखिए यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष और राज्य सरकार, दो ऑप्शन है, हम लोग जाएंगे ए की तरफ। नगर पालिका अध्यक्ष जो होता है, उसके पास में अगर वो उल्लंघन कर रहा है, उसे रोकने की शक्ति जो है वो किसके पास में होती है? नगर पालिका अध्यक्ष के पास में होती है। ठीक है, अच्छा देखिए, बैठक की कार्यसूची में आप लोग देखेंगे नियम नंबर 5 में लिखा हुआ है, अध्यक्ष किसी संकल्प को रोक सकता है यदि वह अधिनियम का उल्लंघन करता है। ठीक है, यदि कोई संकल्प 1/3 सदस्य के द्वारा पारित है, तो अध्यक्ष जो है उस फिर उसको रोक नहीं पाएगा। लेकिन रोकने की शक्ति बेसिकली किसमें निहित है? वो अध्यक्ष के अंदर निहित है। चलिए, 5 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने कर लिए हैं। एप्लीकेशन आप लोग को डाउनलोड करनी है, टाइप कीजिएगा आरएस बाबा दीपक सर। आपके लिए कॉम्बो कोर्स जो है अवेलेबल है, पार्ट ए और पार्ट बी का। पार्ट ए का आप लोग अलग से भी ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल इसके साथ में इंक्लूड करके दी जाती है। किसी भी कोर्स को आप लोग अलग से भी ले सकते हैं, चाहे इंडियन पॉलिटी हो, चाहे राजस्थान पॉलिटी हो, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी हो, तमाम कोर्सेज को आप लोग क्या कर सकते हैं, अलग से भी बाय कर सकते हैं। पार्ट बी का जो कोर्स है आपके लिए,
वो 799 के अंदर अवेलेबल है। इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज जो है वो बिल्कुल जो है फ्री दी जाती है, पार्ट ए और पार्ट बी की टेस्ट सीरीज को। ईओआरओ की टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है पार्ट बी की, उसमें कुल 20 टेस्ट हैं, 13 टॉपिक वाइज हैं, 7 जो है वो फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलते हैं। शाम को 10 बजे आप लोगों से मुलाकात होती है 10 प्रश्नों के साथ में। लाइव क्लास होती है आपकी शाम को 10 बजे। इस क्लास में जो है वो आप लोग जरूर अवेलेबल रहे, काफी इंपॉर्टेंट ये क्लास होती है। 200 क्वेश्चंस आप लोग को प्रैक्टिस करने हैं ऐप के ऊपर जाकर, योजनाओं के क्वेश्चन है। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको क्विज जो है वहां पर अवेलेबल मिलेंगे, आपको क्विज जो है वो जरूर से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग जो है स्किप ना करते हुए क्लास अटेंड की है, और हम लोगों को कई बार जो है वो संतुलन की स्थिति में आना पड़ता है, और आप लोग समझदार विद्यार्थी हैं, ठीक है, प्रिय विद्यार्थी है मेरे। तो आज रिकॉर्डेड क्लास जो है वो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाई गई है। ध्यान से देखिए, पढ़ते रहिए, कोई भी परेशानी होती है बताइए आप लोग मुझे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।